हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं वो भी सोशियोलॉजी से, तो ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में। चाहे आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं या जीआईसी लेक्चर का, यूपीपीजीटी का या आरपीएससी का या असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो भी ये जो है टॉपिक्स आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। विषय क्षेत्र का क्या तात्पर्य होता है, हमें अब ये जानना है। जहाँ तक उस विषय की पहुँच होती है उसी को ही हम विषय क्षेत्र कहेंगे। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में विद्वान का जो है एक मत नहीं है, सभी लोगों के अलग अलग जो है मत बताए हैं उन्होंने। B.F. कार्लबर्टन ने क्या कहा है, द मेकिंग ऑफ सोसाइटी, उनका कथन है ये, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा लचीला विज्ञान है, ये ऐसा इनका कहना है B.F. कार्टन का, कि यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ तक प्रारंभ होती है और कहाँ तक समाप्त होती है। समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और सामाजिक मनोविज्ञान कब कहाँ पर समाजशास्त्र बन जाता है, या अर्थशास्त्र का सिद्धांत कब जीवशास्त्री बन जाता है। ये सारी क्या होती है, जटिल संरचना होती है जिसका निर्णय करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एलेक्स इंकल्स, इनकी पुस्तक थी व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, एलेक्स इंकल्स ने ऐसे कहा है कि समाजशास्त्र जो है परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा होती है और न ही इस विषय की क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि ये बदलता रहता है हर जगह पे, हर सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि लोगों की अंदर क्रियाएं भी बदलती रहती हैं, उनके विचार भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार समाजशास्त्र की परिभाषाओं में मतज्ञ का अभाव यानी कि एक मत नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार इसके विषय क्षेत्र में भी यही संबंध पाया जाता है। इसके विषय क्षेत्र के संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है यांत्रिक संप्रदाय, मैकेनिस्टिक स्कूल। ठीक है, इस संप्रदाय के अंतर्गत वे सभी सिद्धांत आ जाते हैं जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और यांत्रिक। ठीक है, इन अवधारणाओं के आधार पर जो है यांत्रिकी संप्रदाय के विचारकों में आपके डेस्कार्ट, हॉब्स, बेगेल, जॉर्ज बर्कल आदि का नाम आ जाता है। डेकार्ट्स और हॉब्स ने मृत्यु की तुलना एक घड़ी के यंत्र की तरह ही कहा है, जो कि एक साथ रुक जाने की बात इन्होंने कही है। बेगेल ने कहा है कि गणित के बिना तो मनुष्य पशु और जानवर की भांति निवास करेगा। तो ये इनकी जो है कुछ उल्लेखनीय कथन है। आगे है जॉर्ज बर्कले ने सामाजिक भौतिकी की अवधारणा को विकसित किया। ठीक है, उनके अनुसार सामाजिक जीवन में स्थिरता और परिवर्तन भौतिक जगत से मिलते जुलते हैं। फिर है भौगोलिक संप्रदाय, जियोग्राफिकल स्कूल। इस विचारधारा को मानने वाले विचारकों में आते हैं आपके बोर्डिंग, मॉन्टेस्क्यू, बर्कल, लिप्से, ब्रूनहेज, हंटिंगटन और रैटजल, कुमारी सैंपल। ठीक है, तो बोर्डिंग का कहना है कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य की प्रकृति पर सर्वाधिक पड़ता है। ठीक है, ठंडी जलवायु हिंसात्मक, ठीक है, गए जलवायु अंधविश्वास और समशीतोष्ण जलवायु बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। तो इनकी कथन है, एक बार ज़रूर नहीं रीड कर लीजिएगा। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि ठंडी जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, उससे न केवल शक्ति बल्कि साहस भी बढ़ता है, साथ ही व्यापार और वाणिज्य में भी जलवायु द्वारा प्रभावित होता है। बकल का क्या कहना है कि जलवायु, भूमि, भोजन और प्रकृति के सामान्य प्रभाव के 4 भौगोलिक कारक हैं जो कि सभ्यता के विकास में सहायक होते हैं। रेजलेट का क्या कहना है, रेजलेट ने प्राकृतिक और भौगोलिक कारकों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्कृति जीवन के प्रत्येक पहलू का निर्णय माना है। रैटजल का कहना है कि मानव प्राणी अपना सिर उन्मुख आकाश में जितना चाहे उठा ले, उसके पैर सदा ही धरती में ही होंगे। ठीक है, फिर है हंटिंग के विचार में क्या क्या आ जाते हैं। जैव संप्रदाय, बायोलॉजिकल स्कूल। सोरोकिन ने इस संप्रदाय की 3 शाखाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है जैव सावयवी संप्रदाय, जो कि डार्विन के विचारों से प्रभावित थी, जैसे स्पेंसर। ठीक है, प्रजातीयवाद और वंशानुक्रमणवादी। प्रजातीयवाद की भावना काउंटर आर्थर डी कोबिन्यू की जो पुस्तक है इजी ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ रेसेस से मिलता है। वंशानुक्रमणवादी जो ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख जीवशास्त्री हैं, मेडल के प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, इनके प्रबल समर्थक कौन थे? फ्रांसिस गैल्टन। इस संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन जो है ड्यूक एडवर्ड वंशों का है,
ड्यूक परिवार जो है निर्धन और कुख्यात वंश रहा है, जबकि एडवर्ड परिवार एक धनी और विख्यात नाम से रही। ठीक है, जीवित रहने के लिए संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, इस संघर्ष की 3 जो है स्वरूप हैं। प्राणी का प्रकृति के साथ संघर्ष होता है, मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणियों के बीच भी संघर्ष रहता है, एक ही प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच में भी आपस में जो है संघर्ष पाया जाता है। नेक्स्ट है जीव सामाजिक और जनानकीय संप्रदाय, बायोलॉजिकल और डेमोग्राफिक स्कूल। ठीक है, माल्थस ने जो है सन 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जो है जनसंख्या के संबंधित विचारों का वर्णन किया है। तो माल्थस के अनुसार क्या क्या है। ठीक है, तो मानव जीवन मुख्यतः खाद्य सामग्री की पूर्ति पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसके ऊपर जो है आधारित रहते हैं, इसके बिना मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है। यौन संबंधी मूल संबंधित प्रवृत्ति के लिए स्त्री पुरुष दोनों में सार्वभौम होते हैं। इस मूल प्रवृत्ति के कारण संतानों का जन्म होता है, वो भी इतनी तेजी से कि अन्य बाधाओं की अनुपस्थिति में भी किसी देश की जनसंख्या लगभग 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। माल्थस इस विचार को जनसंख्या का द्विगुणज सिद्धांत कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, द्विगुणज सिद्धांत क्या होता है कि अन्य बाधाओं की अनुपस्थिति में यदि किसी देश की जनसंख्या जो है लगभग 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वो द्विगुणज सिद्धांत कहलाएगी। ठीक है, जनसंख्या ज्यामितीय वृद्धि जो है 1, 2, 4, 8, 16 आदि में होती है। खाद्य सामग्री क्या होती है 1, 2, 3, 4, यानी कि जनसंख्या तो आपकी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाएगी, लेकिन जो खाद्य सामग्री है वो 2, 3, 4 ऐसे ही बढ़ेगी। माल्थस का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय हैं। क्या क्या उन्होंने उपाय बताए हैं। नैसर्गिक अवरोध यानी पॉजिटिव चेक, प्रकृति द्वारा जैसे बाढ़ भूकंप ये जब आ जाते हैं तो ये नैसर्गिक अवरोध होते हैं, ये जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। निवारक अवरोध है ना, प्रिवेंटिव चेक हो जाते हैं इसमें, जैसे व्यक्ति द्वारा जैसे परिवार नियोजन के उपाय आ गए। सैडलर का विचार क्या था। रहन सहन के स्तर ऊंचा उठने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि में कमी आ जाती है। इनका क्या कहना था, जैसे कि अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों के घर में क्या होता है कि वो उनका रहना खाना सब बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊंचा स्तर का होता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनके घर में बहुत कम पाए जाते हैं, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा। यहीं आप अगर गरीब लोगों को देखोगे, गरीब जो लोग होंगे उनका रहन सहन खाना बहुत निम्न स्तर का और बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनका ये विचार था। ठीक है, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि तथा धन के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख उन्होंने किया है। अधिक धन का प्रभाव जो व्यक्ति के शारीरिक उत्पादन पर भी प्रभाव डालता है। समाजशास्त्रीय संप्रदाय 2 भाग हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल, और एक है स्वरूपात्मक समन्वयात्मक। ठीक है, 2 हैं ये, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। आपने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों के बारे में ज़रूर पढ़ाएं, तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इस संप्रदाय के अधिकांश कौन कौन विद्वान हैं। जर्मनी संप्रदाय भी इसे कहते हैं। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय को क्या कहा जाता है, जर्मनी संप्रदाय। यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विषय विज्ञान बनाना चाहता है। क्या बनाया जाता है, विशेष विज्ञान बनाना चाहता है समाजशास्त्र को ये संप्रदाय। इसकी विषय वस्तु जो है सामाजिक परिक्रियाएं, सोशल प्रोग्रेस मानी जाती है। इस संप्रदाय के जनक कौन थे, जर्मन विद्वान जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। ठीक है, जर्मन विद्वान कौन थे, जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। इस संप्रदाय के समर्थकों में वीरकांत, वॉनविच, टॉनिज, रिचर्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, बूगल, रॉस, बास और परगिस आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्र का मत है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि जो है इस आदि के समान समाजशास्त्र भी स्वतंत्र विशेष विज्ञान होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशेषताएं या समस्याएं होती हैं, उसका अध्ययन उस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन होना चाहिए, यानी कि समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करना चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान बन पाएगा। ठीक है, जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।